हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल रानू वर्मा क्लासेस। आफ्बाउ प्रिंसिपल को क्या सिर्फ रट करके याद करना जरूरी है या इसके पीछे का लॉजिक समझ के हम इसे याद कर सकते हैं? एग्जाम टाइम में अगर हमको सीक्वेंस भूल गया है तो कौन सा लॉजिक लगाया जाए, कौन सा नियम लगाया जाए जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि 3S आएगा कि 3P आएगा कि 3D आएगा, सीक्वेंस क्या होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मुझे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। एटम में इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत सारे ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे डिसाइड करता है कि उसे पहले कहाँ जाना है और 3d से पहले 4s क्यों फिल होता है? इसका आंसर है अफबाउ प्रिंसिपल में। तो इलेक्ट्रॉन पहले गया 1s 2s 2p 3s 3p। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, 3d या 4s? आफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग है बिल्डिंग अप। अक्सर स्टूडेंट्स इसे एक साइंटिस्ट का नाम समझ लेते हैं। एटम के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल को स्टेप बाय स्टेप फिल करते हैं। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स फिल्स फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन शेल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं, ऑर्बिटल एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल होता है। जैसे ड्राइवर नॉर्मली सबसे पहले अवेलेबल लोअर फ्लोर पार्किंग चूज करता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है। अब यहाँ 3D फिल होगा या 4s? तो यहाँ अप्लाई होता है एक रूल जिसे बोलते हैं N+L रूल। तो सब शेल है N और L और टोटल वैल्यू N+L। यहाँ पे हो गया 4s और 3D। 4s में N की वैल्यू हुई 4 और L की वैल्यू हुई 0, टोटल हुआ 4। और वहीं 3D में N की वैल्यू हुई 3 और L की वैल्यू हुई 2, टोटल हुआ 5। तो अगर आपको चारों क्वांटम नंबर्स को समझना है तो इस पे एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जिसका N+L वैल्यूज छोटा होगा उसकी एनर्जी भी कम होगी और वही पहले फिल होगा। इसीलिए 4s 3D से पहले फिल होता है, यानी कि 4s इज लोअर देन 3D। अब बात करते हैं 3D एंड 4p की। सबशेल N+L की वैल्यू देखें तो सबशेल है 3D, यानी कि N=3 L=2, टोटल हो गई N+L की वैल्यू 5। और दूसरा सबशेल है 4p जिसमें N की वैल्यू है 4 और L की वैल्यू हुई 1, टोटल हो गया 5। अब यहाँ दोनों का ही स्कोर 5 आ रहा है। अब विनर कौन होगा? तो यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है कि व्हेन N+L इज इक्वल, द ऑर्बिटल हैविंग द स्मॉलर n फिल्स फर्स्ट। देयरफॉर 3D इज लोअर देन 4p, क्योंकि n की वैल्यू 3 और 4 में से हम 3 को प्रेफरेंस देंगे। अब देखो n=1 में s, n=2 में sp, n=3 में spd, n=4 में spdf, n=5 में अगेन spdf। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस बनता है। लेकिन N+L रूल से इनका ऑर्डर होगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। अब चलो इसको रियल एलिमेंट पे हम अप्लाई करके देखते हैं। सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, 1s2 2s2 2p 6 3s 1। वहीं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब क्वेश्चन ये है कि कैल्शियम का नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3D में क्यों नहीं गया? भाई 3p के बाद 3D आना चाहिए था, 4s में क्यों चला गया? बिकॉज 4s हैज लोअर फिलिंग एनर्जी देन 3D, जिसको कि हमने N+L रूल से डिसाइड किया था। तो स्कैंडियम को देखते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। स्कैंडियम के पास होते हैं 21 इलेक्ट्रॉन्स। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आर्गन 4s2 3d1। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, 4s पहले फिल होता है लेकिन ट्रांजिशन मेटल आयन बनाते समय इलेक्ट्रॉन पहले 4s से रिमूव होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन को देख लो, आर्गन 3d6 4s2। और वहीं जब आयरन से आप दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे यानी कि Fe2+ बनेगा तो क्या हो जाएगा, 3d6। क्योंकि 3D फिल होने के बाद 3D और 4s की रिलेटिव एनर्जी चेंज हो जाती है कि जिसमें बाद में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, जिसमें पहले फिल हुआ ट्रांजिशन मेटल में वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब क्रोमियम को देखते हैं। आर्गन 3d5 4s1, कॉपर आर्गन 3d10 4s1। अफबाउ ऑर्डर जनरल रूल बताता है, लेकिन क्रोमियम और कॉपर जैसे एटम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन फॉलो नहीं करते।
इन एक्सेप्शंस को नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग समझेंगे। चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि विच फिल फर्स्ट, 5s और 4d? विच फिल्स फर्स्ट, 4d और 5p? नाउ राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। एटॉमिक नंबर इज 19। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।